जयपुर से खबर है जहां मुख्यमंत्री बिजलाल शर्मा सेमार में है और कुछ देर में बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार सेमार में पहुंचेंगे। सीएम बिजलाल शर्मा से मुलाकात करेंगे। तो इस वक्त की जयपुर से बड़ी जानकारी, जहां आज बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार मुख्यमंत्री बिजलाल शर्मा से सेमार में मुलाकात करेंगे। कुछ ही देर में अक्षय कुमार सेमार पहुंचेंगे, जहां वे प्रदेश के मुखिया से मुलाकात करेंगे। तो जयपुर से बड़ी खबर है जहां अक्षय कुमार कुछ ही देर में सीएमआर में पहुंचेंगे और सीएमआर में पहुंचकर वे मुख्यमंत्री बिजलाल शर्मा से मुलाकात करेंगे। तो जयपुर से बड़ी खबर, आज बॉलीवुड एक्टर और मुख्यमंत्री बिजलाल शर्मा की मुलाकात होगी। कुछ ही देर बाद ये मुलाकात होनी है। मुख्यमंत्री बिजलाल शर्मा सीएमआर में मौजूद है और वहीं कुछ ही देर में बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार भी सीएमआर में पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री बिजलाल शर्मा से मुलाकात करेंगे। तो जयपुर से बड़ी खबर है जहां आज बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार और मुख्यमंत्री बिजलाल शर्मा की मुलाकात होगी। कुछ देर बाद ये मुलाकात होनी है। मुख्यमंत्री बिजलाल शर्मा सीएमआर में मौजूद है और वहीं कुछ देर में बॉलीवुड एक्टर भी सीएमआर में पहुंचेंगे और दोनों की शिष्टाचार भेंट होगी। तो मुख्यमंत्री बिजलाल शर्मा सीएमआर में है। कुछ देर में बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार सीएमआर में पहुंचेंगे, जहां अक्षय कुमार और मुख्यमंत्री बिजलाल शर्मा की मुलाकात होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार मेरे साथ जुड़ गए हैं। लाल सिंह, कुछ ही देर में मुख्यमंत्री बिजलाल शर्मा और बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की मुलाकात होगी, क्या कुछ अधिक जानकारी है लाल सिंह? देखिए, बिल्कुल आज एक्टर अक्षय कुमार मुख्यमंत्री बिजलाल शर्मा से मुलाकात करेंगे और ये कच्ची मुलाकात है। और साथ ही चूंकि लगातार जो प्रवासी राजस्थानी का आयोजित करने की तैयारी में है राजस्थान सरकार, जो 10 दिसंबर को आयोजित होगा, उसमें कैसे राजस्थान के पर्यटन को बढ़ावा देता है, तो पर्यटन के लिहाज से और प्रदेश में क्या किया जा सकता है, फिल्म इंडस्ट्री, प्रस्तावित फिल्म इंडस्ट्री को लेकर क्या हो सकता है, ये नई नीति लाने की सरकार बात कर रही है। तो ऐसे तमाम बिंदु जिनसे पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है, प्रदेश के कलाकारों को बढ़ावा मिल सकता है, इस विषय पर भी बात हो सकती है। जी, तो जयपुर से बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। तो जयपुर से खबर है जहां आज कुछ देर बाद बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार और मुख्यमंत्री बिजलाल शर्मा की मुलाकात होगी। कुछ देर में बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार सीएमआर में पहुंचेंगे, जहां वे मुख्यमंत्री बिजलाल शर्मा से मुलाकात करेंगे। राजस्थान बीजेपी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भाजपा ने अपनी प्रदेश कार्यकारिणी घोषित कर दी है। लंबे समय से कार्यकारिणी का इंतजार किया जा रहा था और कुल 34 नामों की घोषणा यहां पर की गई है। मदन राठौड़ की नई कार्यकारिणी में 4 महामंत्री और 9 प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। तो बीजेपी से ये बड़ी खबर है, राजस्थान बीजेपी से बड़ी खबर है, जहां भाजपा ने अपनी प्रदेश कार्यकारिणी घोषित कर दी है। आपको बता दें कि काफी लंबे समय से इस घोषणा का इंतजार हो रहा था और अब बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। कुल 34 नामों की यहां पर घोषणा की गई है। मदन राठौड़ की नई कार्यकारिणी में 4 महामंत्री और 9 प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। तो बीजेपी संगठनात्मक ढांचे में बड़ा बदलाव हुआ है। राजस्थान बीजेपी ने घोषणा की है अपनी प्रदेश कार्यकारिणी की, यहां बीजेपी ने घोषणा कर दी है। लंबे समय से इस घोषणा का इंतजार हो रहा था और अब बीजेपी ने इसकी घोषणा कर दी है। तो कुल 34 नामों की घोषणा की गई है। मदन राठौड़ की नई कार्यकारिणी में 4 महामंत्री और 9 प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए। और भाजपा प्रवक्ता मदन प्रजापत हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका सच पे धड़क में। सर, लंबे समय से इस लिस्ट का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन सबसे पहली जो सवाल है ये है कि इसमें इतना आखिर समय लगा कैसे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है
यहाँ केडर बेस्ड पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे कार्यकर्ता काम करते हैं। कहीं ना कहीं सबकी अपेक्षाएं होती है कि कार्यकारिणी में जगह मिले, और हम कार्यकर्ताओं को देखते हैं, पालते हैं, क्योंकि यहाँ व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है जी। किसी व्यक्ति के कहने से बन जाओ। अभी अगर आप उदाहरण की, मेरे को कहना नहीं चाहिए, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस का प्रदेश ये जिला अध्यक्षों की सूची आई, तो आप देखेंगे कि उसमें पूरी में राजनीतिक दबाव रहा, कहीं ना कहीं किसी के राजनीति में था। ये अगर आप सूची देखेंगे तो पूरी सूची जो है वो कार्यकर्ताओं की सूची है जी। काम करने वालों की सूची है। जब इतना बड़ा परिवार होता है तो उसमें से कुछ नाम निकालने होते हैं, तो निश्चित रूप से समय लगता है उसके अंदर। जी, तो सर टीम बनाने में किस चीज पर ध्यान रखा गया है, किस पर ज्यादा ध्यान रखकर ये निर्णय लिया गया है? एक ही चीज पे ध्यान रखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, ये जो समय देता हो, उन्हीं सबका है। ऐसा नहीं है कि जब लंबी सूची होती है तो उसमें से निकाला जाता है। मैं तो मेरी व्यक्तिगत बात करूं तो मैं आज राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी को, प्रदेश अध्यक्ष माननीय मदन राठौड़ जी को, शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देता हूँ कि मेरे जैसे सामान्य से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, मौका दिया, इसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद देता हूँ। जी सर, ये पूछना चाहूंगी कि संगठन में नए और पुराने चेहरों के बीच संतुलन कैसे बनाया गया है? देखिए, कार्यकारिणी अपने आप में बयां कर रही है। आपके सवाल का जवाब जो है, इसमें नए भी है, पुराने भी है, अनुभव के साथ में नए लोगों को जोड़ा गया है। और निश्चित रूप से जो ये कार्यकारिणी है, ये ऐसी कार्यकारिणी है जो संगठन को मजबूत करेगी और संगठन को आगे नई दिशा देगी। पंचायत चुनावों के अंदर जिनकी भूमिकाएं रहेगी, और निश्चित रूप से इस कार्यकारिणी के आधार पर प्रदेश की और भी बहुत सारी चीजें हैं। ये जो कार्यकारिणी निकली है, ऐसा नहीं कि ये उन लोगों की कार्यकारिणी जो लंबे समय से संगठन के साथ कार्य कर रहे हैं। और मैं तो इस पूरी कार्यकारिणी से फिर कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि बहुत सोच समझ के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने, माननीय भजनलाल जी ने, संगठन ने, शीर्ष नेतृत्व ने कार्यकारिणी को बनाया है और कार्यकर्ताओं को मौका मिला है। और ये भारतीय जनता पार्टी, हमारे यहाँ पे रिवाज है कि अंतिम पंक्ति में बैठे हुए सामान्य कार्यकर्ताओं को मुख्य भूमिका में लाया जाता है। तो वो चीज ही आज इस कार्यकारिणी में देखने को मिल रही है कि पुराने लोग हैं, अनुभव है, अनुभव के साथ में युवाओं को भी तवज्जो दी गई है, नए लोगों को भी साथ में रखा गया है। तो दोनों का मिश्रण बना के और कार्यकारिणी को जारी किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष जी की कार्यकारिणी निश्चित रूप से आने वाले राजस्थान में नया काम इतिहास लिखेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जयपुर दिल्ली हाईवे पर तेंदुए का शव मिला है। सुबह कुथाड़ा के पास तेंदुए का शव मिला। वन विभाग ने तेंदुए को सड़क से उठा लिया है। संभवतः किसी गाड़ी की टक्कर से तेंदुए की मौत हुई है। तो जयपुर से खबर है, जहां सुबह तेंदुए का शव मिला है। जयपुर दिल्ली हाईवे पर ये शव बरामद किया गया है और जैसे ही इसकी सूचना वन विभाग को मिली, वन विभाग मौके पर पहुंचे और उन्होंने शव को उठाया और किसी गाड़ी की टक्कर से तेंदुए की मौत यहां पर कारण बताया जा रहा है। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में आज केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत पहुंचे। दौरे की शुरुआत उन्होंने सादुल शहर विधायक गुरवीर सिंह बराड़ के निवास 5 LNP से की। यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं से पुष्पगुच्छ भेंट कर मंत्री का स्वागत भी किया। मंत्री शेखावत ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर क्षेत्र के विकास कार्यों और राजनीतिक गतिविधियों पर चर्चा की। स्वागत के बाद उनका काफिला आगे कार्यक्रम में बढ़ा और वहां से रवाना हुआ। दिन भर में डूंगर सिंहपुरा, तपोवन आश्रम, जवाहरनगर और बीजेपी ऑफिस में आयोजित बैठकों और कार्यक्रमों में वे शामिल रहेंगे। दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री जनप्रतिनिधियों और आमजन से मुलाकात कर क्षेत्र से जुड़े मुद्दों की समीक्षा भी करेंगे। शेखपुर थाना क्षेत्र के सिरोली कला गांव में हाई वोल्टेज विद्युत लाइन टूटने से बड़ा हादसा होने का मामला सामने आया है। 11,000 वोल्ट की लाइन अचानक टूटकर 2 भैंसों पर गिर गई। करंट का जोर इतना ज्यादा था कि दोनों भैंसों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली विभाग की गंभीर लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ है। हाई टेंशन लाइनें घरों के बिल्कुल नजदीक से गुजरती है, जिससे रोजाना खतरा बना रहता है। ग्रामीणों ने कई बार विभाग को लाइनें शिफ्ट करने का आग्रह भी किया है। जयपुर से खबर है, जहां कानपुर सेंट्रल लखनऊ रेलखंड पर तकनीकी कार्य के चलते ट्रैफिक ब्लॉक अमोसी मानक नगर के बीच RCC बॉक्स डालने से रेल यातायात प्रभावित रहेगा। जयपुर गोमती नगर ट्रेन 02 दिसंबर यानी कि 2 दिसंबर को
बदले हुए मार्ग से चलेगी। मार्ग परिवर्तन से ऐशबाग और बादशाह नगर पर ठहराव नहीं होगा। अवैध खनन पर परिवहन पर पीपलू पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अवैध बजरी से भरे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ लोडर जब्त किया गया है। गहलोत बनास नदी से कार्रवाई की गई है। चालक मौके से फरार हो गया। अवैध खनन सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। बजरी माफियाओं में इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। टोंक पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मीणा के निर्देशन में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो टोंक से खबर है, जहां पुलिस ने अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई की है। 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को यहां पर पुलिस ने जब्त किया है। गहलोत बनास नदी से कार्रवाई की गई है और वहीं चालक जो है वो मौके से फरार हो गया। नवनियुक्त चिकित्सा अधिकारियों और एएनएम के लिए चिकित्सा विभाग जालोर और डब्ल्यूएचओ के संयुक्त तत्वाधान में नियमित टीकाकरण विभागीय कार्यों को लेकर भीनमाल में जिला स्तरीय अभिमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश जम्भाणी ने चिकित्सा सेवा से जुड़े दायित्वों और संवेदनशीलता पर विस्तार से मार्गदर्शन दिया। डॉक्टर जम्भाणी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि चिकित्सा सेवा से जुड़ना केवल एक नौकरी नहीं बल्कि समाज और मानवता के प्रति अत्यंत बड़ा दायित्व है। हमें मिली यह जिम्मेदारी समर्पण, निष्ठा और संवेदनशीलता के साथ निभानी चाहिए। उन्होंने नवचयनित सभी चिकित्सा अधिकारियों एवं एएनएम साथियों से आह्वान किया कि वे पूर्ण सेवा भाव के साथ कार्य कर जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने में योगदान दें। दुजाना पुल के पास देर रात 2 वाहनों की तेज रफ्तार में आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई है। हादसे में तखतगढ़ निवासी सुमित कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। उनका साथी गंभीर रूप से इस हादसे में घायल हो गया और उसे अहमदाबाद रेफर किया गया है। दूसरे वाहन में सवार कैलाश कुमार, उनकी पत्नी और बच्चों को हल्की चोट यहां पर आई है। सूचना पर सांडेराव थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों वाहनों को जब्त कर लिया। उनियारा टोंक से खबर है, उनियारा उपखंड की पलाई आम जनता को मिली बड़ी सौगात। पलाई राजकीय पशु चिकित्सालय के नव भवन का निर्माण होगा। 46.5 लाख रुपए की लागत से उनियारा गुलाबपुरा नेशनल हाईवे के पास पलाई में नव भवन का निर्माण किया जाएगा। तो टोंक के उनियारा से खबर है, जहां उनियारा गुलाबपुरा में नया भवन का निर्माण होगा। उनियारा उपखंड की पलाई आम जनता को बड़ी सौगात मिलेगी। पलाई राजकीय पशु चिकित्सालय के नए भवन का निर्माण किया जाएगा। 46.5 लाख रुपए की लागत से इस भवन का निर्माण होगा। बीकानेर से खबर है, जहां कोचरों के चौक इलाके में एक बंद मकान को चोरों ने निशाना बनाते हुए करीब 50 लाख रुपए की नकदी और जेवर चोरी कर लिए। पीड़ित जितेंद्र ने मामले की रिपोर्ट कोतवाली थाने में दर्ज करवाई है, जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। चोरी की बढ़ती घटनाओं ने बीकानेर वासियों को परेशान कर दिया है। क्षेत्रीय लोग सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और उन्होंने पुलिस से गुहार लगाई है कि चोरों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। कोतवाली थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है और आसपास के इलाकों में संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी बढ़ा दी गई है। पुलिस ने जनता से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तत्काल थाने में दे। तो बीकानेर से खबर है, जहां चोरों ने बंद मकान को निशाना बनाया। भरतपुर में एमएसजे कॉलेज मैदान में संभाग स्तरीय अमृता हाट मेले का जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने फीता काटकर शुभारंभ किया। जिला प्रशासन और महिला अधिकारिता विभाग की ओर से आयोजित इस हाट में प्रदेश भर के 82 स्वयं सहायता समूहों ने भाग लिया। जिला कलेक्टर ने विभिन्न जिलों से आई महिलाओं के स्टॉलों का अवलोकन कर उनके बनाए गए शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की सराहना भी की और साथ ही उन्होंने कहा कि अमृता हाट महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का एक प्रभावी माध्यम है। अमृता हाट आज भरतपुर के बीच में इसका उद्घाटन हुआ है और पूरे राजस्थान में जगह जगह से जो एसएचजीज हैं और जो बाकी ग्रुप्स हैं वो यहाँ पे आए हैं। बीकानेर, गंगानगर, कुछ लोग नमकीन, कुछ लोग
कैंडीज, कुछ शीट्स, अलग अलग जो भी एसएचजीज का व्यवसाय है वो यहाँ पे लेकर आए हैं। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा आप आएँ। हमें भी देख के काफ़ी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें इनके पास में है, हमें भी देख के काफ़ी अच्छा लगा और पूरे भरतपुर वासियों के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ये लोग अपना सामान यहाँ पे बिक्री कर सकते हैं। इन महिलाओं के लिए एक प्रोत्साहन की। और अब खाजूवाला से खबर है, जहां यूरिया खाद की किल्लत, अन्नदाता यूरिया खाद के लिए संघर्ष कर रहे हैं। खाजूवाला क्षेत्र के अन्नदाता खाद के लिए परेशान हो रहे हैं। खाद के लिए किसान दिन भर कई बार आपस में हाथापाई भी यहां पर करते हैं। मजबूरन दुकानदारों को पुलिस बुलानी पड़ती है। पुलिस की मौजूदगी में खाद का वितरण अब खाजूवाला में किया जा रहा है। तो खाजूवाला से खबर है, जहां यूरिया खाद की किल्लत से किसान परेशान है। और अब दौसा से खबर है, जहां नगर परिषद आयुक्त कमलेश मीणा के ने क्षेत्र में लगातार बढ़ रही सर्दी के मद्देनजर नगर परिषद परिसर और गांधी तिराहे के पास स्थित आश्रय स्थलों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने आश्रय स्थलों में रजाई गद्दे, पेयजल, शौचालय की साफ सफाई और प्रकाश व्यवस्था सहित सभी मूलभूत सुविधाओं की स्थिति परखी। आयुक्त ने कार्मिकों को स्पष्ट निर्देश दिए कि ठंड से बचाव के लिए आने वाले जरूरतमंदों को समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। रजाई गद्दों को नियमित रूप से साफ रखा जाए और रात के लिए अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि लोगों को ठंड से राहत मिल सके। उन्होंने पंजीकरण रजिस्टर की भी जांच की और व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के लिए अधिकारियों को आवश्यक सुझाव भी दिए। नगर परिषद के इन त्वरित प्रबंधों से क्षेत्र के जरूरतमंद लोगों को भीषण सर्दी से राहत मिलने की उम्मीद है। का मौसम स्टार्ट हो चुका है, जिसके तहत में नगर परिषद के दोनों जो आश्रय स्थल बने हुए हैं उनमें रैन बसेरों का निरीक्षण किया गया, जिसके तहत में नगर परिषद के कार्मिक हैं उनको जैसे इन्होंने कई जगह, एक जो ऑफिस में हमारा रैन बसेरा है वहाँ पे तो इन्होंने रजाई की खोलियों की इनकी धुलाई करवा दी है, और गांधी चौराहे पे जो रैन बसेरा है उस पर रजाई की खोलियां हैं वो चढ़ी हुई है, लेकिन उनकी धुलाई के लिए उनको निर्देश दिए गए। साथ ही साफ़ सफाई के लिए कहा गया, और क्योंकि अब सर्दी की अधिकता बढ़ेगी तो उसके लिए यहाँ पे जलाऊ लकड़ी और दोनों रेन बस। धरियावद सलूम्बर मार्ग पर खाद की किल्लत से नाराज किसानों ने सड़क पर उतरकर जोरदार विरोध जताया और मार्ग पर जाम लगा दिया। सुबह से खाद वितरण केंद्रों पर लगी लंबी कतारें अचानक खाद खत्म होने से यहां पर भड़क उठी, जिससे कई किसान खाली हाथ अपने घर लौट गए। आक्रोशित किसानों ने रोड ब्लॉक कर लिया, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी लाइनें लग गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश का प्रयास शुरू किया गया। अधिकारियों ने जल्द खाद उपलब्ध कराने का आश्वासन देकर स्थिति सामान्य करने की कोशिश यहां पर की।